शांति। 19/9/2021 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 23 मार्च 1988 की। आज बाबा ने मुरली में बताया हमारा लास्ट स्टेज कर्मातीत स्थिति है। आइए हम जानते हैं कि कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त करें। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने का आधार ही है साक्षीपन की अवस्था। यह साक्षीपन क्या है, इस विषय पर थोड़ा हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। साक्षीपन हमारे मन की वह अवस्था है जहाँ हम संबंध संपर्क में आते हैं, स्थिति परिस्थितियों के बीच में आते हैं, धन वैभव के भी बीच में रहते हैं, लेकिन सबके साथ रहते हुए उनसे हम कितना डिटैच रहते हैं, वो हमारी मन की स्थिति साक्षीपन की स्थिति को शो करती है, प्रदर्शित करती है। साक्षीपन माना हर एक के बीच में रहते हुए उससे डिटैच रहना, क्योंकि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमारे साथ कुछ दुखद घटनाएं भी होती हैं, कुछ सुखद घटनाएं भी होती हैं। कुछ मन को बहुत प्रिय लगती हैं, कुछ मन को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती हैं। लेकिन जो आकर्षित करे उससे भी डिटैच और जो दुखी करे उससे भी डिटैच रहते हैं, वो हमारी स्थिति साक्षीपन की स्थिति कहलाती है। साक्षीपन अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है या बाह्य वातावरण में जो कुछ हो रहा है, चाहे नकारात्मक हो रहा है चाहे सकारात्मक हो रहा है, या जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को उसी तरह से बगैर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन किए उसको उसी तरह से स्वीकार करना ही साक्षीपन की स्थिति है। सामान्यतः हम अपने जीवन में दूसरों के स्थिति परिस्थिति को देख करके हमारा मन विचलित नहीं होता है। हमारे मन के मनोभाव में दुख, उदासी, निराशा नहीं आता है। लेकिन वो परिस्थिति जब हमारे साथ होती है या जो हमारे प्रिय हैं, जिनसे हमारा संबंध संपर्क बहुत अच्छा है, जो हमारे अपने हैं, उनके भी साथ अगर वही स्थिति परिस्थिति आती है, वही नकारात्मक उनके साथ भी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, अगर उस समय हम अपनी मन स्थिति को श्रेष्ठ बना के रखते हैं, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, वो अवस्था साक्षीपन की अवस्था कहलाती है। क्योंकि दूसरों के लिए तो सहजता से हम अपने को बचा लिए, लेकिन सगे संबंधियों के जीवन में आने वाली चुनौतियों से अगर हम अपनी स्थिति अच्छी बना करके रखते हैं, उन चुनौतियों से खुद को डिटैच करके रखते हैं, यही साक्षीपन की स्थिति है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा हुआ है, हे अर्जुन, जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है वह अति कल्याणकारी, और जो होना है वह परम कल्याणकारी। जब हमें पता है कि जो कुछ भी होना है सब कल्याणकारी ही होना है, तो फिर किसी भी समस्या को देख करके, किसी भी परेशानी को देख करके हमें डरने की, हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होगा सब कुछ अति कल्याणकारी ही होना है। यह साक्षीपन की स्थिति ही हमें हमारे अंतिम पेपर में पास करा देती है। जितना साक्षीपन का हमारा अभ्यास बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आने वाले जो विघ्न है, आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाली जो समस्याएं हैं, उसको हम सहजता से पार करते जाएंगे। साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए हमको किसी भी परिस्थिति को, स्थिति को देखते हुए सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर के देखना है। सत्व प्रधान स्थिति अर्थात हमारे अनादि आदि स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के, क्योंकि
जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारा दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों परिवर्तित हो जाता है। आदि अनादि हमारा जो स्वरूप है वह है ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। इन्हीं सातों गुणों में स्थित होकर के जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो परिस्थितियां हमको पेपर टाइगर नज़र आती हैं, रियल नहीं, अवास्तविक नज़र आती हैं। और वास्तव में वास्तविकता कुछ और होता है, वो परिस्थितियां हमारी वास्तविकता नहीं होती हैं। सत्व प्रधान स्थिति में ठहरने के लिए हमें 5 बातों से मुक्त होना पड़ेगा। वो 5 बातें हैं: तनाव, लगाव, प्रभाव, झुकाव और स्वभाव। जब इन 5 बातों से हम मुक्त हो लेते हैं तो साक्षीपन की स्थिति हमारी श्रेष्ठ बनने लगती है, अच्छी बनने लगती है। और यह साक्षीपन की स्थिति जितना ज़्यादा हमारी बढ़ती है, तब हम जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है इस जीवन का, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, उस कर्मातीत अवस्था के हम समीप होने लगते हैं। कर्मातीत अवस्था अर्थात हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उस कर्म के परिणाम से, उस कर्म का जो हमें परिणाम मिल रहा है उसके प्रभाव से हमारी मन स्थिति जहाँ मुक्त रहती है। हमारे कर्म का परिणाम चाहे अच्छा हो या खराब हो, परंतु हमारी अवस्था, हमारी मन स्थिति सदैव एक रस रहे, वो स्थिति है कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति अर्थात फरिश्ता स्वरूप स्थिति। कर्मातीत स्थिति अर्थात सबसे न्यारा और जो परमात्मा का प्यारा है वो है कर्मातीत स्थिति। लेकिन इस कर्मातीत स्थिति का आधार है साक्षीपन का अभ्यास, डिटैचमेंट, हर एक चीज़ से डिटैच होकर के रहना। और इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हम कर्मातीत के समीप होते जाएंगे। ओम शांति।